अभी कुछ समय पहले बिहार कैबिनेट में एक प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, जिसमें केंद्र सरकार से आग्रह किया गया है कि बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया जाए, जिसे कहते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यानी कि SCS। चुनाव के समय में बिहार के दिग्गजों द्वारा ये एक मुद्दा बनकर आया था, बिहार को एक स्पेशल स्टेट का स्टेटस दिलाने के लिए। इनफैक्ट पीएम मोदी से नीतीश कुमार की स्पेशल डिमांड में से एक ये भी है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बिहार के चिर प्रतीक्षित विशेष राज्य के दर्जे की मांग को आगे कर दिया है और इस लिस्ट में बिहार के साथ साथ आंध्र प्रदेश भी है। नमस्कार, मैं हूं गायत्री चौहान और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि ये स्पेशल स्टेट का दर्जा यानी कि SCS होता क्या है। दरअसल भारत मल्टीपल राज्यों का एक संघ है, एक यूनियन है और इस संघ का राजस्व करती है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के अंडर आता है वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री। वित्त आयोग आगे सरकार द्वारा एलोकेटेड फंड्स को सभी राज्यों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब कुछ राज्यों के केस में क्या होता है कि या तो उनके सोशल इकोनॉमिक या फिर उनके जियोग्राफिकल स्टेटस के चलते उन्हें ज्यादा फंड्स की जरूरत होती है और यही होते हैं वो स्टेट जिन्हें SCS यानी कि स्पेशल कैटेगरी में गिना जाता है। यहाँ पर एक और जानने वाली चीज ये है कि हमारे संविधान में SCS कहीं भी मेंशन नहीं है, तो ये आया कहां से? दरअसल साल 1969 में 5th फाइनेंस कमीशन ने इसे उस समय 3 स्टेट्स के लिए ग्रांट किया था, विच वर जम्मू कश्मीर, असम एंड नागालैंड। अगर आज की बात की जाए तो इस समय ये स्टेटस टोटल 11 राज्यों के पास है, जो कि है असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड एंड तेलंगाना। इन सभी राज्यों के विकास कार्यों का जिम्मा होता है राष्ट्रीय विकास परिषद या नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल और इसकी अध्यक्षता होती है हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास। आइए अब आपको समझाते हैं कि किस आधार पर मिलता है किसी भी राज्य को SCS। जब भी किसी स्टेट में ये सभी चीजें मौजूद हो तो इन्हें स्पेशल स्टेट का प्रावधान मिलता है। संसाधनों की कमी, प्रति व्यक्ति आय कम, वित्तीय स्थिति खराब, आर्थिक और संरचनात्मक पिछड़ापन, जनजातीय समुदायों की मौजूदगी, पहाड़ी और दुर्गम इलाका, सीमावर्ती क्षेत्र जो रणनीतिक रूप से स्थित है। SCS के अंदर क्या क्या लाभ मिलते हैं ये जानते हैं आप? केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाएं, सभी विकास स्कीम्स केंद्र द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है। मतलब जब भी किसी राज्य में कोई नई विकास योजना लाई जाती है तो उसका 60 to 75% केंद्र सरकार देती है, पर स्पेशल स्टेट्स के केस में 90% भुगतान सेंटर की तरफ से होता है और वो बचा हुआ 10% भी स्टेट सेंटर से लोन पे ले सकती है और वो भी विद 0 इंटरेस्ट। सरकारी फंडिंग आवेदन करते समय इन राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्पादक शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी में कमी, सीमा शुल्क से लेकर आयकर, कॉर्पोरेट कर सभी में कमी। केंद्र सरकार के बजट का 30% SCS स्टेट्स के लिए आरक्षित किया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि बिहार को क्यों चाहिए स्पेशल स्टेटस। आर्थिक पिछड़ापन, बिहार में हुए एक सर्वे के मुताबिक बिहार की 1/3 जनता गरीब है। विभाजन, जब से बिहार का झारखंड से विभाजन हुआ है, सारे बड़े उद्योग झारखंड में चले गए हैं और बिहार के युवाओं के लिए रोजगार नहीं बचा है। प्राकृतिक आपदा, बिहार का सबसे बड़ा आय का स्रोत है कृषि, पर बिहार के नॉर्थ में बाढ़ और साउथ में सूखे के चलते यहाँ कृषि सेक्टर प्रभावित रहता है। कल्याण निधि, बिहार में योजनाओं के संचालन के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त फंडिंग की जरूरत होती है। दोस्तों, अगर बिहार की विशेष राज्य के दर्जे की मांग मान ली जाती है तो उसके आगे क्या हो सकता है ये भी बताते हैं आपको। सरकार के बनने के बाद जुलाई में बजट आएगा। ऐसे में फाइनेंस मिनिस्ट्री एक स्पेसिफिक पैकेज तैयार कर सकती है। इसका साइज 1 लाख करोड़ रुपए तक हो सकता है। ये एक मुश्त नहीं मिलेगा, बल्कि इसे 1 साल की ड्यूरेशन में पार्ट्स में दिया जाएगा, यानी कि ये पैकेज जो 1 लाख करोड़ रुपए का है 1 साल में ही जारी किया जाएगा। आपका क्या सोचना है वैसे इस बारे में? बिहार को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए कि नहीं? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप वॉचिंग श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।